So dear students, now I shall solve these two problems of polynomial. ये दोनों ही polynomial की problems 2019 और 20 के पेपर से हैं, AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस के। दोनों ही problems जो हैं वो sum of zeros और product of zeros के ऊपर हैं। पहली जो problem है वो quadratic polynomial की है। तो देखते हैं problem क्या है। If one of the zeros of the polynomial fx, ये polynomial दे रखा है a square plus 9x square plus 13x plus 6a, तो ये quadratic polynomial दे रखा है is reciprocal of the other than the value of a। तो यहाँ पर जो एक कांस्टेंट a शो हो रहा है इस पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है और हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है, सपोज देयर आर टू जीरोस अल्फा एंड बीटा, देन these alpha and beta are reciprocal to each other, that is the product of these two zeros is equal to 1। ठीक है, दो जो रेसिप्रोकल नंबर होते हैं अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ऐसी कंडीशन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हो कि प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा हो, तो हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c अपॉन a के। ठीक है, क्योंकि ये a यहाँ पर यूज हो रहा है तो मैं कैपिटल A का इस्तेमाल कर लेता हूं, यानी कैपिटल C अपॉन A। यानी अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है कैपिटल A x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ठीक है, तो इस वाले केस में जब प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस 1 के बराबर होता है तो इस वाले केस में a बराबर किसके बराबर हो जाता है, a इज इक्वल टू c के बराबर हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर a किसके बराबर है, a तो पूरा ये है। ठीक है, यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू c किसके बराबर है, c ये है, बात समझ में आती है, इज इक्वल टू 6a। तो ये जो ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस तरह से बन जाएगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a, मैंने क्या किया, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, a कॉमन ले लिया, a माइनस 3 बचा, फिर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो फिर माइनस a माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। हेंस a इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब a 3 के बराबर हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 के बराबर हो जाएंगे, या दोनों जीरोस जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हेंस आंसर बी इज करेक्ट। ओके, तो इट इज सेकंड प्रॉब्लम। ये भी 2019 और 20 की है, AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस की। क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r, when the sum of its two zeros, ये इंपॉर्टेंट है, two zeros is 0। कोई से भी दो जीरो जो हैं वो क्या है, बेसिकली इसके जीरो है। और सम की बात हो रही है, सम ऑफ सॉरी कोई से भी दो जीरो का सम जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जब सम ऑफ एनी टू जीरोस बिकम 0। क्या बात समझ में आती है। तो सबसे पहले ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं। सपोज fx किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है x क्यूब माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। ये वैल्यू हमें दे रखी, ये r है, मैंने गामा जैसा बना दिया, लेट मी इरेज इट, और ये हम बनाएंगे r ऐसे में लिखेंगे। क्या बात समझ में आती है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहां से जरा हमें ये बात पता लग जाए कि कौन सी चीज बेसिकली है क्या। ठीक है, तो a यहां पर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, b माइनस p के बराबर है,
C किसके बराबर आ रहा है? C बराबर आ रहा है आपके प्लस Q के, और D किसके बराबर आ रहा है? D बराबर आ रहा है माइनस R के। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। यानी सपोज 3 जीरो है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो इन तीनों जीरोस का सम किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है -b/a के। क्या बात समझ में आ रही है? और इनमें से कोई से भी दो जीरोस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 0 के बराबर है, ये गिवन है बात है। तो अल्फा प्लस बीटा को हमने 0 मान लिया और यहाँ पे हम गामा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन कंडीशन जो दे रखी है वो p की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? -p के बराबर दे रखी है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस तो फॉर्मूले का हिस्सा है और -p अलग से रख दिया हमने, a की वैल्यू 1 रख दी। तो यहां से आप देखेंगे गामा की वैल्यू p के बराबर आ जा रही है, यानी एक जीरो हमारा वो p के बराबर आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? एक जीरो हमारा p के बराबर आ गया, ऐसा आ सकता है। अब ये बात समझ लीजिए आप कि जो fx की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं यहां पर f गामा पुट कर दूं तो ये f गामा जीरो, किसी भी जीरो की वैल्यू को पुट कर दें हम fx की x की जगह पर, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। f गामा 0 के बराबर आना चाहिए। तो जैसे ही हम गामा इसके अंदर पुट करते हैं x क्यूब के अंदर, तो देखिए क्या आता है। ठीक है, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू पुट कर दे। ये कब आएगा? जब हम f की वैल्यू निकालें p पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p क्यूब माइनस p इंटू p स्क्वायर प्लस q इंटू p माइनस r, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? p क्यूब माइनस p इंटू, ये कहां से लेकर आया हूं मैं? ये जो पॉलिनोमियल था ना fx, इसकी जगह मैंने क्या निकाला? f गामा निकाला। यानी f की जगह मैं क्या पुट करूंगा? मैं p पुट करूंगा। p क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि ये मैंने निकाला है। ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। क्यों आएगा? क्योंकि हमने 0 की वैल्यू पुट कर दी है x की जगह पर, और वो 0 की वैल्यू किसके बराबर आई है? वो p के बराबर आई है। क्या बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए, ये p क्यूब माइनस p क्यूब यहां चमक रहा है, नजर आ जाएगा। ठीक है, ये QP है, इसको PQ लिख लेते हैं, इसी तरह से दे भी रखा है, तो इसको हम PQ लिख लेते हैं। इस R को, इस माइनस R को इधर उठा के ले जाएं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यही कंडीशन है। ठीक है, अगर कोई से दो जीरोस के बराबर होने हैं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हमें दे रखी है, इसमें PQ के प्रोडक्ट को R के बराबर होना ही होगा। ठीक है, तो आंसर किसके बराबर है? आंसर बेसिकली डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2019 की प्रॉब्लम है, अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इस तरह की और भी प्रॉब्लम अभी मैं कराने जा रहा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।